कैसे आप सब, आशा करता हूँ कि सब आप सब आनंदित होंगे। आइए हम प्रभु की उपस्थिति में अपने सरों को झुकाएंगे और हम प्रभु के सामने लीन होकर प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद धन्यवाद पवित्र पिता परमेश्वर प्रभु यीशु, हम आपकी उपस्थिति में आती है प्रभु जी। सुंदर समय प्रभु यीशु, आपने हमें ये मौका दिया प्रभु यीशु आपकी सभा में जुड़ने का प्रभु यीशु, इसलिए हम आपको कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। पिता मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु यीशु, आज जितने भी लोग इस सभा में जुड़े, आप उन सबको लीड करो, गाइड करो प्रभु यीशु, और जो भी अभी तक नहीं जुड़े या फिर नहीं जुड़ पा रहे, आप उनको सहायता करो और उन्हें वक्त दो प्रभु यीशु। प्रार्थना करता हूँ कि आज की पूरी सभा को आप नियंत्रण करो प्रभु यीशु। प्रार्थना करता हूँ कि आज जो भी वचन होगा वो आपके सिंहासन की ओर से आएगा, और वो सब वचन सुनने में और सिर्फ सुनने वाले नहीं, लेकिन सुनकर कार्य में डालने वाले वो लोग हमें बनाओ प्रभु यीशु। प्रार्थना करते हो आप सबको प्रभु यीशु लीड एंड गाइड करो, सबको आशीष करो प्रभु यीशु, और उस वचन के द्वारा हम सब आशीष होंगे प्रभु यीशु। और हाँ प्रभु यीशु, सभी को आप प्रभु यीशु जुड़ने में मदद कीजिए प्रभु यीशु। एक छोटी सी प्रार्थना यीशु मसीह के पवित्र सामर्थ्य नाम में मांगते हैं, पिता सुन और कबूल कर, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर की स्तुति हो। आज का दिन परमेश्वर ने हमें दिया है उसकी स्तुति आराधना करने के लिए। तो आइए हम ये गाना गाए, तुम दिल में ऐसे बस गए। परमेश्वर हमारे दिल में ऐसे बस गए कि वो जिंदगी भर हमारे जीवन में राजा बन गए। आमीन। तुम दिल में ऐसे बस गए, जिंदगी भर के लिए राजा बन गए। जीवन में ऐसा काम कर गए, पाप मेरे श्राप मेरे चलते बन गए। दिल में ऐसे बस गए, जिंदगी भर के लिए राजा बन गए। जीवन में ऐसा काम कर गए, पाप मेरे श्राप मेरे चलते बन गए। दिल में जा में होठों पे आँखों में तू है। दिल में जा में होठों पे आँखों में तू है। दिल में जा में होठों पे आँखों में तू है। दिल में जा में होठों पे आँखों में तू है। हाँ डर डर के मैं जो जी रहा था, डर से मुझको यीशु ने खींच निकाला। जंजीरों में जो जकड़ा हुआ था, तोड़ कर उनको आजाद है किया। डर डर के मैं जो जी रहा था, डर से मुझको यीशु ने खींच निकाला। जंजीरों में जो जकड़ा हुआ था, तोड़ कर उनको आजाद है किया। दिल में ऐसे बस गए, जिंदगी भर के लिए राजा बन गए। जीवन में ऐसा काम कर गए, बोलो पाप मेरे श्राप मेरे चलते बन गए। दिल में जा में होठों पे आँखों में तू है। दिल में जा में होठों पे आँखों में तू है। तू ही है, तू ही है राजा, तू ही है, बोलो तू ही है, तू ही है, तू ही है आजा। तू ही है, तू ही है, तू ही है, तू ही है यीशु। तू ही है, तू ही है, तू ही है, तू ही है यीशु। तू ही है। दिल में जा में होठों पे आँखों में तू है, सब साथ में। दिल में जा में होठों पे आँखों में तू है। दिल में जा में होठों पे आँखों में तू है। दिल में जा में होठों पे आँखों में तू है। आमीन आमीन। प्रभु यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु मसीह की स्तुति हो। आमीन। आइए हम आराधना करें। Let's worship Jesus. Let's worship God and let's keep Him at the center of everything. Because He is the center of our life, of our church, of everything.
believe that Jesus is right here in the midst of us. Jesus at the center of it all. Jesus at the center of it all. From beginning to the end, it will always be, it's always been you, Jesus. Jesus, let's sing it again. Jesus at the center of it all. Jesus at the center of it all. From beginning to the end, it will always be, it's always been you, Jesus. Jesus, nothing else matters. Nothing in this world will do. Jesus, you're the center. Everything revolves around you. Jesus, you. At the center of my soul. Jesus at the center of my life. Oh, Jesus is the center of my life. Jesus is the center of my life. From beginning to the end, it will always be, it's always been you, Jesus. Jesus, nothing else matters. Nothing in this world will do. Jesus, you're the center. Everything revolves around you. Jesus, you. From my heart to the heavens, Jesus be the center. It's all about you. It's all about you. From my heart to the heavens, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heavens, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. Jesus is the center of your church. Jesus be the center. Jesus be the center of your church. And every knee will bow, and every tongue shall confess you, Jesus. Jesus. Jesus be the center of our church. Jesus be the center of our church. And every knee will bow, and every tongue shall confess you, Jesus. Jesus, let's shout, oh Jesus, Jesus, name above all names, Jesus, Jesus, my Father, Jesus, Jesus, Jesus.
Oh Jesus, my Savior Jesus, nothing else matters. Nothing in this world will do. Jesus, you're the center. Everything revolves around you. Jesus, you at the center of my soul. From my heart to the heavens, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. Yes, Jesus, it's all about you. You are the center of our life and our church, Lord Jesus. We ask your will, Lord Jesus, in our life. Let your will be done in our life, Lord Jesus. We may plan 1,000 things, Lord Jesus, but you are the one. Whose word is final. Thank you, Jesus. Thank you, Lord, for this wonderful time. In Matthew 22, मत्ती अध्याय 22 में some of the religious leaders came to Jesus कुछ धर्म गुरु यीशु के पास आए and they asked him a question. और उन्होंने यीशु से एक सवाल पूछा, Is it lawful to pay taxes to Caesar? क्या कैसर को कर देना उचित है? Jesus tells them, show me a coin. यीशु उनसे कहता कि मुझे एक सिक्का दिखाओ, And they brought a coin to him. और वो एक सिक्का ले आए And he said, और यीशु ने कहा, whose image and inscription is this? इस सिक्के पर किसकी मूर्ति और किसका नाम है? They said, it's Caesar's. उन्होंने कहा कैसर का नाम है। Then Jesus said, तब यीशु ने उनसे कहा, render therefore to Caesar the things to Caesar, और जो कैसर का है वो कैसर को दो, and to God the things that are God's. और परमेश्वर का जो है वो परमेश्वर को दो। Beloved, we need to pay our local taxes प्रियो, हमें अपने स्थानीय कर या टैक्स को देना जरूरी है, as it belongs to the local government. जैसे वो हमारे स्थानीय सरकार का हक है। You know, you and I are made in the image and likeness of God. आप और मैं, हम परमेश्वर के स्वरूप और उसकी समानता में बनाए गए हैं। We belong to God. हम परमेश्वर के हैं। God has blessed us financially. परमेश्वर ने हमें आर्थिक रीति से आशीष दिया And है, in according to God's word, let us sow into the kingdom of God in our tithes and offering. और परमेश्वर के वचन के अनुसार आइए हम परमेश्वर के राज्य में अपना आर्थिक बीज हम बोए अपने दशांश और भेंट के द्वारा। For online giving, the details will come up on the screen. ऑनलाइन जरिए के द्वारा देने के लिए सारी जानकारी स्क्रीन पर आ जाएगी। But if you're unable to pay online, लेकिन यदि आप ऑनलाइन जरिए से देने में असमर्थ हैं, feel free to call us on the telephone number that will come up on the screen. तो हमारा टेलीफोन नंबर जो स्क्रीन पर आ जाएगा उस पर हमसे आप जरूर संपर्क करें And we will surely help you out. और हम आपकी सहायता करेंगे। If you need any prayers or you need any information, यदि आपको प्रार्थना की आवश्यकता है या फिर आपको कोई जानकारी चाहिए, please call us on our telephone number and email us. तो आप हमारे दिए गए टेलीफोन नंबर पर हमें कॉल करें या फिर हमें ईमेल कर सकते हैं। The telephone number and the email will come up on the screen. टेलीफोन नंबर और ईमेल दोनों ही स्क्रीन पर दिए जाएंगे। God bless you all. परमेश्वर आप सबको बहुतायत की आशीष दे। Now is a holy and solemn moment
और ये क्षण बहुत ही पवित्र और गंभीर क्षण है। as we come before the Lord's table. जैसे हम प्रभु की मेज के सामने आते हैं, Let us all examine our own lives, आइए हम सब अपने अपने जीवनों को जांचें, because Jesus said, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा, remember me, मुझे याद करो, his perfect sacrifice on the cross. और क्रूस पर उसके परिपूर्ण बलिदान को। Let me pray for the communion. और मैं प्रभु भोज के लिए प्रार्थना करूंगा। Father, I want to thank you. पिता, मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। Because of your love, you sent your son Jesus to die on the cross. आपके प्रेम के कारण आपने अपने पुत्र यीशु को भेजा क्रूस पर कुर्बान होने के लिए, So that whole mankind could be saved. ताकि सारी मानव जाति का उद्धार हो सके। Whosoever believes in Jesus will have eternal life. और जो कोई भी यीशु में विश्वास करेगा वो अनंत जीवन को पाएगा। Now as a believer, और अब एक विश्वासी होने के नाते प्रभु help us to partake this communion हमारी सहायता करें कि हम इस प्रभु भोज में भाग ले सके in a worthy manner. योग्य रीति से। Father, bless these two elements, पिता, इन दोनों ही चिन्हों को आप आशीष दें, the bread and the cup. ये रोटी और ये प्याला। In the mighty name of Jesus I pray. यीशु मसीह के सामर्थी नाम में मैं प्रार्थना करता हूँ, Amen. आमेन। Now you may partake this communion in your homes. अब आप अपने अपने घरों में प्रभु भोज में हिस्सा लें। उस क्रूस की क्या बात है, जिसने है हमको बचाया। यीशु मसीह ने मेरे लिए लहू बहाया। उस क्रूस की क्या बात है, जिसने है हमको बचाया। यीशु मसीह ने मेरे लिए लहू बहाया। उस क्रूस की क्या बात है। जब मैं गुनाहों में डूबा हुआ था, उस क्रूस पर मेरा नाम लिखा था। जब मैं गुनाहों में डूबा हुआ था, उस क्रूस पर मेरा नाम लिखा था। उस क्रूस पर मेरा नाम लिखा था। यीशु ने अपना खून बहाकर उस नाम को है मिटाया। यीशु मसीह ने मेरे लिए लहू बहाया। उस क्रूस की क्या बात है। Praise the Lord. Greetings in the mighty name of Jesus. This is Ashish Bhatnagar. Once again, thanking Pastor Brian and Pastor Vaishali for your love and invitation to share the Word of God with you. And this is continuation of my last Sunday's message on being a witness. In Hindi we say, हमारे जीवन की गवाही. What is our witness? What is our testimony? And what does the Bible talk about that? And I want to share with you today from the Word of God in the next few minutes to encourage you, to build you. And I hope that you will be able to receive something practical, of practical value, so that you can implement it in your day-to-day life. ये जो प्रभु का वचन है, मैं आशा रखता हूँ कि आपके जीवन में बहुतायत से प्रभु का वचन काम करेगा, कि प्रभु के वचन के द्वारा आपके जीवन में एक नई जागृति, नया सामर्थ, नया ज़ील प्रभु के लिए आ जाए। हालेलुया। आइए हम दुआ करते हैं। लॉर्ड, वी थैंक यू फॉर योर वर्ड। प्रभु, आपका वचन महान है। हम मांगते हैं यीशु मसीह के नाम में कि आपका वचन हमारे हृदय में
बहुतायत से काम करे. Let your word work richly in our lives. Would you say that with me, my brother, my sister, as you're listening to my voice? Say, Lord, let your word work richly in my life. Lord, we thank you that today we will listen to your word. These are not my words, these are your words, Lord. So you will speak through my voice and you will think through my mind your words of life, and that your words will carry the power and the anointing and the grace where grace is needed. प्रभु जहाँ सामर्थ की ज़रूरत है, आपके वचन के द्वारा सामर्थ लेके आइए. प्रभु जहाँ आनंद की ज़रूरत है, आपके वचन के द्वारा आनंद आए. प्रभु जहाँ चंगाई की ज़रूरत है, शिफा की ज़रूरत है, प्रभु वो उस जगहों में हमारे जीवन में प्रभु शिफा आ जाए, आनंद आ जाए, चंगाई आ जाए. यीशु के नाम में हम मांगते हैं, आमीन. I want to share with you from the Gospel of John, chapter 1, and it says in chapter 1 and verse 4, यूहन्ना की सुवार्ता उसका पहला बाब उसकी चौथी कलम. In him was life, and the life was the light of man. We have been talking about being a witness in him, speaking about Jesus, that in him was life, and that life was the light of man. प्रभु यीशु के बारे में लिखा है कि प्रभु के जीवन में जो लाइट थी, that light is actually becoming the life of man, right? And then I want to read one more verse and I want to build thereon, Galatians chapter 2, and I'm going to read verse 20, Galatians 2:20. Galatians 2:20. Paul says, "For I am crucified with Christ, nevertheless I live, yet not I, but Christ lives in me. And the life which I now live in the flesh, I live by the faith of the Son of God, who loved me and gave himself for me." I'm going to try to just translate it a little bit in Hindi, in whatever broken Hindi I know. I'm going to give it my best shot here. I hope you will bear with me. मैं यीशु मसीह के साथ सलीब पर लगा हुआ हूँ. सलीब is cross, right? मैं जीता हूँ. हाँ, ये सच है कि मैं जी रहा हूँ, इस शरीर में मैं जी रहा हूँ, पर मैं नहीं, यीशु मुझ में जी रहे हैं. हालेलुया. और ये मेरा जीवन जो मैं जी रहा हूँ आज, ये जीवन जो मैं जी रहा हूँ आज, मैं विश्वास के द्वारा जीता हूँ, जो विश्वास प्रभु यीशु की ओर से आता है, जो प्रभु ने मेरे पे इतना प्यार किया, प्रेम किया और मेरे लिए अपना जीवन दे दिया. हालेलुया. So I want to really meditate on these two words. In him was life. प्रभु में जीवन था. And the life was the light of man. और जो जीवन था प्रभु का, वो इस दुनिया के सारे लोगों के लिए प्रकाश बन गया. और पॉल लिखता है गलेशियंस 2:20 में, जो जीवन में अब जी रहा हूं. I would like to ask you a question. आप कैसा जीवन जी रहे हैं? हम गवाही की बात कर रहे हैं, यीशु मसीह के शिष्य बनने की बात कर रहे हैं. पिछले संडे मैंने बताया, जो प्रभु यीशु के शिष्य है उसकी गवाही है. कौन सी गवाही? प्रभु यीशु के प्यार की. प्रभु यीशु ने मुझे माफ़ किया, प्रभु यीशु ने मुझे चंगा किया, प्रभु यीशु ने मैं खोया हुआ था, प्रभु यीशु ने मुझे ढूंढ निकाला और मेरे जीवन को पूरी तरह से यीशु ने परिवर्तन कर दिया. हालेलुया. ये प्रभु का कार्य है, मेरा कार्य नहीं है. ये कोई आदमी, कोई भी ये कार्य कर सकता नहीं है. ये प्रभु के पवित्र आत्मा के द्वारा ये कार्य हमारे जीवन में होता है. हालेलुया. ये कार्य कैसे हो सकता है? जब भी हम हमारा जीवन प्रभु की ओर खोल देते हैं कि प्रभु मेरा जीवन आपके लिए है. तो ये जीवन में क्या क्या है? हमारे विचार, our thoughts,
हमारे शब्द, our words, okay? हम जो कार्य करते हैं, हमारी actions, our actions, हमारा चरित्र और हमारा हृदय। फिर से बताएं, let's look at the acronym, the word called WATCH, right? Words, actions, thoughts, character or conduct, and heart. These are the very important things in our lives, because that's what a witness is all about. आपकी गवाही सच्ची है? कभी देखा है कोर्ट में कोई केस होता है, लोगों को बुलाते हैं, विटनेस स्टैंड में खड़े रखते हैं, फिर बोलते हैं कि चलो गवाही दो, क्या देखा आपने, क्या ये सच में ऐसा हुआ था, ये एक्सीडेंट ऐसा हुआ था, ये किसी की गलती है, ये सब विटनेस लेके आते हैं। विटनेस, I want us to think about witness. Witness is somebody who has witnessed something, in the simplest sense of the word. What have we witnessed? We have witnessed the awesome grace and the love of our Lord Jesus Christ. Honestly, I consider myself as the disciple of the supreme Lord Jesus Christ, and I will use the word supreme purposely, because Jesus never called himself supreme, but to me he is supreme and he will always be supreme. So Jesus transforms us. यीशु हमारे जीवन को बदल देता है। पिछले संडे हमने देखा कि हम कहाँ ये गवाही कैसे जीवन जी सकते हैं, ये गवाही वाला जीवन जी सकते हैं। सबसे पहले हमारे घर में, आपके बच्चों के साथ, आपके वाइफ, आपके हस्बैंड के साथ, आपके माँ बाप के साथ, आपके भाई बहनों के साथ, आपके कम्युनिटी में, आपके चर्च में। समझे? हम लोग को फेमस बनना है ओवरनाइट कि भाई मैं ये करूँगा वो करूँगा, पर प्रभु कहता है छोटी छोटी बातों में विश्वासु बन, छोटी छोटी बातों में विश्वासु बन, छोटी छोटी बातों में सच्चाई से काम कर, छोटी छोटी बातों में मुझे महिमा दे। Yes, that's the word. Those are the little things in our life through which the Lord has to be glorified. A witness glorifies the Lord. A witness honors the Lord. A witness knows about the Lord. A witness has handled it, has seen it, has experienced it. That is really being a witness. Witness of what? Not about just going to church. ये कलीसिया में जाने का, चर्च में जाने की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। वो बात सब अच्छी है, करनी चाहिए। But हमारी साक्षी, मेरी साक्षी, आपकी साक्षी, हमारी साक्षी चर्च जाने से भी ज़्यादा बड़ी है और बड़ी होनी चाहिए। चर्च में तो सब अच्छा, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, ब्रदर कैसे हैं आप, हाथ मिलाते हैं, गले लगते हैं, कोई बार कोई यहाँ पे चुम्बन देगा, यहाँ पे चुम्बन देगा, बस। फिर मंडे से मंडे लेके सैटरडे को क्या होता है किसी को कोई मालूम ही नहीं है। Is that what witness is all about? A witness lives in fellowship. जो यीशु मसीह की गवाही में, जो यीशु की गवाही लेके आगे चल रहा है, वो फेलोशिप में है, पार्टनरशिप में है। I'll say this in English. Many times, my brothers and sisters, we have a lot of contacts on our phones, but we have no connection. Okay? It's something to think about. Number two, we are related to many, but we are not in relationship. A witness lives his or her life in divine relationship, first with God, through Jesus Christ. So we come to God through Jesus Christ by the power of the Holy Spirit. But we relate to one another, एक दूसरे के साथ। हमारी जो गवाही है, प्रभु ने हमको ये पृथ्वी पे क्यों रखा है? शोकेस में रखने के लिए नहीं, प्रभु ने हमको इस पृथ्वी पे रखा है कि हम उसकी प्यार की बात, प्रभु का प्यार हमारे जीवन से दूसरे को स्पर्श कर ले।
Hallelujah. समझे? We must allow the love of God to work in us, through us. First in me. Jesus in me. Jesus through me. जब भी मैं छोटा था, हम लोग एक संडे स्कूल में गीत गाना गाते थे. Jesus on the inside, working on the outside. Oh, what a change in my life. You know, मेरे को ये गाना जब भी मैं टीनेजर था, मैं समझ नहीं सकता था. अच्छा लगता था, बीट अच्छी थी, गिटार बजाते थे, मजा आती थी, बट अभी जब भी मैं सोचता हूँ कि जीसस ऑन द इनसाइड, यीशु मसीह मेरे अंदर है, द लाइफ विच आई नाउ लिव, I want that question to really get stuck in your mind. What is the life you are living? The life which I now live, I live by the faith of the Son of God. You know, it is more important to live a practical Christian life than a religious life. There's a big difference. हमारे तो बहुत संबंध हैं, संबंधी लोग हैं, पर कोई संबंध ही नहीं है. समझे? You see, what I'm trying to tell you, we are related but not in relationship. A witness has relationships, beginning at home and the community and the world. So how can we be effective witness? हमारी साक्षी कैसे पावरफुल हो सकती है? कैसे हो सकती है? एक पेड़ को देखो, पेड़ के जो रूट हैं नीचे जाते हैं जमीन के अंदर, दिख नहीं सकते हैं. कोई रूट्स देखते हो क्या? नहीं देखते, नहीं देख सकते हम. बट यू कैन सी द ट्रंक, द शूट, so to say, and then you can see the fruit. जब भी हमारे रूट्स यीशु मसीह में डीप अंदर जाते हैं, नीचे अंदर प्रभु में बने हुए हैं, तभी हमारा जीवन एक पेड़ की समान है. उस पे अच्छे अच्छे फल आएंगे, जो फल के द्वारा प्रभु को मान, महिमा और गौरव मिलता है. यीशु मसीह ने कहा, बहुत फल लाओ, और आपके फल लाने से पिता को मान, महिमा और गौरव मिलता है. Bear much fruit. Herein is my Father glorified. There is nothing wrong in being fruit bearers. We are supposed to be fruit bearers. But some people have become fruit inspectors. You know, we are not called to be fruit inspectors. We are called to be fruit bearers. I am not here to inspect anybody. I need to be thinking about my own life, the life which I now live. What is the life I am living now? The life which I now live, I live by the faith of the Son of God, who loved me and gave himself for me. You see, that is the awesomeness of the Lord we serve. That is the wonderful thing that the Lord does in our life. He works inside us. He equips us. He gives us His grace. He gives us His strength. He gives us His peace. He gives us His power. And He equips us to do in us that which has never been done before. So I want to summarize a few things. ये जो सब्जेक्ट है, कैसे गवाही बनना यीशु के लिए, बहुत बड़ा सब्जेक्ट है. मैं आपको छोटी समरी देने चाहता हूँ. हमारा जीवन सबसे पहले यीशु में बना रहा है. नंबर 1, इन क्राइस्ट. नंबर 2, जो हमारे जीवन में क्या बोलते हैं, न्यूट्रिशन आता है, comes through the word of God, right here. This is my manual for living. Word of God. Number 3, a life of prayer.
trusting the Lord. I will trust the Lord. And that is something that we have to grow in. Overnight नहीं होगा ये. आज प्रभु पे विश्वास किया, एक साइकिल चाहिए, स्कूटर चाहिए, उसके लिए विश्वास किया, नई नौकरी चाहिए, प्रभु ने नई नौकरी दी, अभी प्रमोशन चाहिए. विश्वास करो, विश्वास से काम करो. विश्वास के वाले लोग विश्वासी जीवन जीते हैं. जो छोटी छोटी बातों में विश्वासु है, प्रभु ने बताया, वो बड़ी बड़ी बातों के लिए विश्वासु गिनाया जाएगा. That is the word of God that is working in our lives. Faithful in little things. A witness is faithful, will be considered faithful for much. Number 4, a witness lives a life of worship. We are created. स्तुति आराधना. हम गाना गाते हैं, स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेके नीचे आती है. तो क्यों हम स्तुति आराधना करते नहीं है उतनी? टीवी के सामने तो 3-4 घंटे आराम से चले जाते हैं. स्तुति आराधना में बैठते हैं तो नींद आ जाती है. ये कैसे होता है? क्यों ये सब हो रहा है? जो हमारी गवाही है वो खुद की गवाही है. नंबर 1. A witness. Number 5 is a life of disciple. A disciple is somebody who is under discipline. जो डिसिप्लिन नहीं है हमारे जीवन में, तो हमारी गवाही का कोई मतलब नहीं है, खाली शब्द है. हमारा जीवन गवाही होना चाहिए. सबसे पहले लोग हमारे शब्द सुने, उससे पहले लोग हमारे जीवन को देखें. हमारे जीवन के द्वारा लोग जानेंगे. प्रभु यीशु ने बताया, जब आप एक दूसरे को प्यार करते हो, उसके द्वारा लोगों जानेंगे कि ये मेरे चेले हैं. चर्च जाने की बात नहीं है, ताली बजाने की बात नहीं है, प्रीचिंग करने की बात नहीं है. मैं प्रीचिंग करूं पर एक दूसरे को प्यार नहीं कर सकता हूं, तो ये प्रीचिंग का कोई मतलब ही नहीं है प्रभु की आंखों में. बस खाली आवाज है. Number 6. So number 5 was a witness is a person who is disciplined because he's a disciple, she's a disciple. Number 7, a witness is a person who experiences the Lord in little things in his or her life. Little things we experience the Lord. And we have to remember those little things. Say, thank you, Lord, for helping me. Thank you, Lord. प्रभु धन्यवाद, आपने मेरे जीवन में ये किया. आपने मेरे जीवन में एक नया दिन दिया. प्रभु थैंक यू. धन्यवाद के साथ हम जीवन जीते हैं. A thankful person. Lastly, to be an effective witness, I must watch my words. हमारे शब्द. I must watch my actions. I must watch my thoughts, हमारे विचार. I must watch my conduct or character, हमारा चरित्र. And I must watch my heart. These are the few things that will equip us as we allow the Holy Spirit to work in our life. How does God work in our life? He works in our life by His Word. This Word. He works in our life by this Word. Let the Word of Christ dwell in you richly. Let the Word of Christ dwell in you richly. That is my prayer, that is my hope, that this message, through this message, you will be encouraged to be an effective witness for the Lord Jesus Christ. I would like to pray with you today. Maybe you've been struggling in some area of your life, or you have some need in your life. Bible says there is power in agreement. When we agree and pray, जब भी हम agreement में आते हैं, दुआ करते हैं साथ में, प्रभु उस agreement में
काम कर दें, उस एग्रीमेंट के द्वारा काम कर दें। आइए हम दुआ करते हैं। लॉर्ड, I thank you for my brother, I thank you for my sister, everyone listening to my voice. प्रभु, जिनके जीवन में बोझ है प्रभु, आप छू लो उन्हें, आपके प्यार से उठाओ, आपकी शांति में उठाओ, आपके सामर्थ्य से उठाओ प्रभु, एक नई आशा से उठाओ। जीवन के सारे बोझ यीशु के नाम में प्रभु आप उठा लो उनके जीवन में। हम आपको दे देते हैं हमारे जीवन की समस्या, ये बोझ, ये चिंताएं हम आपके चरणों पे लाके रख देते हैं प्रभु, क्योंकि आप हमसे प्यार करते हैं। यीशु मसीह सदा काल ऐसा ही है। He is the same yesterday, today and forever. Lord, you will never change. So we put our trust in you. We put our hope in you. And I pray that you will continue to encourage, strengthen, build, edify, and exhort your people through your word. And Lord, I pray, let your word work richly in our lives. Lord, I thank you for Pastor Brian, Pastor Vaishali, and their family in this Oshivara church. Lord, let your mighty blessings rest upon this church and the families inside this church, every individual to be strengthened with might in their inner man. Lord, I encourage them with these words: be strong in the Lord and in the power of his might. Put on the whole armor of God. I pray, Lord, there will be a fresh move of your spirit in each and every one of their lives, and this church will continue to experience you in a greater way. We thank you, we praise you. We ask this in Jesus' name. Amen. Thank you very much. God bless you.